Hello, good morning students. My name is Manish Kumar Soni. Okay, today start करते हैं टॉपिक वेवी कर्व मेथड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए, 12th के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब 12th में जब फंक्शन टॉपिक स्टार्ट होता है तो फंक्शन टॉपिक में स्टार्टिंग में अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो फिर मतलब फंक्शन ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि फंक्शन में डोमेन फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन फाइंड आउट करने हैं, या क्वाड्रेटिक फंक्शन के डोमेन फाइंड आउट करने हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इन सब के डोमेन और रेंज। उसके बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंसबिलिटी है। जहाँ जहाँ भी ये इन्फिनिटी का यूज़ होगा हर जगह वेवी कर्व मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और 11th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी से, इन सब का यूज़ करने के लिए सब जगह वेवी कर्व मेथड का यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। तो वेवी कर्व मेथड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वेवी कर्व मेथड के बाद ग्राफ। ओके, तो ग्राफ तो बनाएंगे अपन। तो ग्राफ के लिए ये ग्राफ से सबसे पहले वेवी कर्व मेथड स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपको सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और ग्राफ भी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, मॉडुलस स्टार्ट करेंगे, लोगारिथम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा जो मार्स कैरियर इंस्टीट्यूट है उसका ये आज से ऑनलाइन का स्टार्ट हुआ है। हमारे सबसे पहले मैथमेटिक्स का वीडियो डल रहा है यहाँ से, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ओके सबको बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाला पार्ट इसका। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है कि वेवी कर्व मेथड में ओके ये लेस देन वाले भी साइन होंगे, ग्रेटर देन भी होंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी और लेस देन इक्वल टू भी, ये सारे पार्ट इसमें गिवन होंगे। ओके, क्या बोला मैंने? ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ओके, तो नाउ द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है मेरे? ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट कि ऑल द एक्सप्रेशन शुड बी फैक्टोराइज फॉर्म की। जो सारे एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में होने चाहिए? फैक्टोराइज फॉर्म में होने चाहिए। ओके, सारे एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होने चाहिए? फैक्टोराइज फॉर्म में होने चाहिए। नाउ द सेकंड एक्सप्रेशन कि RHS शुड बी इक्वल टू जीरो, इफ इट इज नॉट देन मेक इट। कि ऑल द एक्सप्रेशन शुड बी फैक्टोराइज फॉर्म, RHS शुड बी इक्वल टू जीरो, इफ इट इज नॉट देन मेक इट। एंड द थर्ड पार्ट इज कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल द एक्सप्रेशन शुड बी फैक्टोराइज फॉर्म, RHS शुड बी इक्वल टू जीरो, इफ इट इज नॉट देन मेक इट। एंड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। एवरी एक्सप्रेशन वन बाई वन इक्वल टू जीरो, यानी एवरी एक्सप्रेशन को आपको एक एक करके जीरो के इक्वल करना है एंड उसको नंबर लाइन पे पुट करना है। लेट सपोज अल्फा, बीटा एंड गामा किस फॉर्म में? असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ द नेक्स्ट, नाउ स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस अल्टरनेट प्रोसेस में, किस में? राइट से लेफ्ट। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आपको नंबर लाइन पे पॉजिटिव चेक करना है, एंड लेस देन इक्वल टू तो नंबर लाइन पे आपको नेगेटिव चेक करना है। ये जितने भी पॉइंट मैंने बता रखे हैं, अगर आपने ये रूल्स फॉलो कर लिए तो वेवी कर्व मेथड में मेरा चैलेंज है आपको मैं कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ओके, तो ऑल द एक्सप्रेशन शुड बी फैक्टोराइज फॉर्म, RHS should be equal to 0, if it is not then make it, coefficient of the variable should be positive, every expression one by one equal to 0 and put on the number line, let x equal to alpha, beta, gamma. Now start plus minus alternate process right to left. Okay, if greater and greater than equal to है तो पॉजिटिव चेक करना है, लेस एंड लेस देन इक्वल टू है तो क्या चेक करना है आपको? नेगेटिव चेक करना है। ओके, इसके बाद है पॉइंट नंबर 8 कि इफ ग्रेटर एंड लेस देन है तो आपको कौन सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मीनिंग समझते हैं कि 3 से 4 है तो इसमें 3 भी नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, इसके बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, 4 लाइक दिस कि 3 to 6 है तो 3 भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, 6 भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन 4 इसके अंदर इंक्लूड है, 5 इसके अंदर इंक्लूड है। अंडरस्टूड है? एंड ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है तो यूज़ क्या करना है? क्लोज इंटरवल यूज़ करना है। तो क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होगा? 5 to 6 के इसके अंदर 5 भी इंक्लूड हो रहा है, 6 भी इंक्लूड हो रहा है, और इसके बिटवीन सारे नंबर्स मेरे पास इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। एंड माइनस इन्फिनिटी आया तो आपको पता है कि इन्फिनिटी नॉट डिफाइन है, इन्फिनिटी को कैसे भी आप ब्रैकेट के अंदर रख नहीं सकते। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी पे ऐसा और प्लस इन्फिनिटी पे ऐसा ब्रैकेट।
ओके ओपन इंटरवल, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से रीच नहीं कर सकते, प्लस इन्फिनिटी तक भी पहुंच नहीं सकते आप। एंड लास्ट में एंड ऑफ द पार्ट यूज यूनियन, यूनियन लेना पड़ेगा और x बिलोंग्स टू सॉल्यूशन, वो करके आंसर आएगा। ये रूल्स आपको बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, तो सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे आपको। ओके तो मेरा वापस एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ सबको कि ऑल द एक्सप्रेशन, जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो फैक्टराइज फॉर्म में होने चाहिए। आर एच एस इक्वल टू जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल नहीं होता है तो उसे जीरो बनाना होगा आपको। ओके सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो ओके वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, जिससे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके इतना चेक नहीं करना है, वैल्यू पुट कहाँ चेक करनी होगी वो भी मैं बताऊंगा आप सबको। ठीक है, एवरी एक्सप्रेशन 1/1 इक्वल टू जीरो, एवरी एक्सप्रेशन को 1/1 जीरो के इक्वल करना है। ओके एंड पुट ऑन द नंबर लाइन। ओके स्टार्ट करना है प्लस माइनस अल्टरनेट राइट से लेफ्ट में। इफ ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है तो चेक पॉजिटिव, लेस एंड लेस देन इक्वल टू है तो चेक नेगेटिव। ओके नाउ द ग्रेटर एंड लेस है तो ओपन इंटरवल का यूज करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है तो किसका यूज करना है, क्लोज इंटरवल का यूज करना है। ओके एंड माइनस इन्फिनिट तो ये वाला ब्रैकेट, प्लस इन्फिनिट तो ये वाला ब्रैकेट। एंड ऑफ द पार्ट क्या करना है, यूनियन लगाना है एंड x बिलोंग्स टू सॉल्यूशन करके वेरिएबल का आपको आंसर पुट करना है। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आगे कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट, राइट द क्वेश्चन कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वलिटी, कि इनइक्वलिटी का मुझे सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ओके राइट द क्वेश्चन कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वलिटी। तो रूल्स क्या है मेरे, रूल्स क्या है कि ऑल द एक्सप्रेशन शुड बी फैक्टराइज फॉर्म, के सारे एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होने चाहिए, फैक्टराइज फॉर्म में होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सारे एक्सप्रेशन अपने किस फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म में। ओके एंड द सेकंड थिंग, आर एच एस शुड बी इक्वल टू जीरो, आर एच एस मेरे पास जीरो के भी इक्वल है। आप अपने मेरे पॉइंट देखो, जितने मैंने पॉइंट लिखा है वो सब पॉइंट देखिए आप सब कि ऑल द एक्सप्रेशन शुड बी फैक्टराइज फॉर्म एंड आर एच एस शुड बी इक्वल टू जीरो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है मेरे पास, यहाँ x मेरे पास वेरिएबल है, तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास पॉजिटिव है, वेरिएबल का कोफिशिएंट मेरे पास पॉजिटिव है, वेरिएबल का कोफिशिएंट मेरे पास पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट थिंग क्या करना है मेरे को, इसको 1/1 जीरो के इक्वल करना है। तो नाउ द x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 1, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 3। ओके नाउ पुट ऑन द नंबर लाइन, इसको मुझे नंबर लाइन पे पुट करना है। तो आप सबको नंबर लाइन बनानी आती है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन मैंने नंबर लाइन बनाई। उसके बाद मैंने जो पॉइंट है उस पॉइंट पे मैंने आपको क्या बता रखा है कि पॉइंट पे मैंने बता रखा है कि पुट ऑन द नंबर लाइन ओके इन असेंडिंग ऑर्डर। उसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। ओके ऑल द स्टूडेंट, तो असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। तो जस्ट लाइक फॉर 1, 2 एंड 3 लिखा मैंने 1, 2 एंड 3। तो कैसे लिखेंगे यहाँ से, प्लस एंड माइनस। अब आप मेरे पॉइंट्स में देखो, ग्रेटर देन में मैंने क्या बोल रखा है कि ग्रेटर देन में क्या चेक करना है आपको, पॉजिटिव वाला पार्ट चेक करना है। दिखाऊं मैं आपको, तो ग्रेटर देन में आपको कौन सा पार्ट चेक करना है, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू चेक पॉजिटिव। ओके मेरे पॉइंट को, जितने पॉइंट को आप रीड करेंगे इन पॉइंट्स को, ओके जितने माइंड में आपके बैठेगा ये सारे पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके क्वेश्चंस में सोल्व करने में। ओके तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 1 से 2 एंड 3 से इन्फिनिटी। ओके ग्रेटर देन में क्या चेक करना है, पॉजिटिव वाला पार्ट आपने चेक करा, तो पॉजिटिव पार्ट किसके बिटवीन है, 1 से 2 के बिटवीन है। पॉजिटिव पार्ट किसके बिटवीन है, 3 से इन्फिनिटी के बिटवीन है। ओके नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट कि ग्रेटर देन इक्वल टू पे मुझे ब्रैकेट कौन सा लगाना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू पे आप ब्रैकेट देखिए,
कि ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में ओपन इंटरवल का यूज़ करना है। ओके, तो ओपन इंटरवल का यूज़ करता हूँ मैं, तो ये ओपन इंटरवल का यूज़। फिर मैंने क्या बोला, इसको यूनियन करके x बिलोंग्स टू इसका आंसर लिखना है, तो ये इसका आंसर है। अगर आपने ये पॉइंट रीड कर लिया ना, जितने मैंने पॉइंट लिखा है, तो इनक्लूडिव में मैं एक भी जगह आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनक्लूडिव। क्वेश्चन नंबर 2 कि x माइनस 5 x प्लस 8 x माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस 5 x प्लस 8 x माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे रूल का, कि ऑल द एक्सप्रेशन शुड बी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म या फैक्टोराइज फॉर्म। तो सारे एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, फैक्टोराइज फॉर्म में। सेकंड पॉइंट क्या है, RHS शुड बी इक्वल टू 0, 0 के इक्वल है। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी एक्सप्रेशन 1 बाई 1 इक्वल टू 0, तो मैंने 0 के इक्वल कर दिया। इसको 0 के इक्वल करा तो x इक्वल टू माइनस 8 हो गया। इसको 0 के इक्वल करा तो x इक्वल टू 9 हो गया। ओके, नाउ पुट ऑन द नंबर लाइन। इसको मैंने नंबर लाइन पे पुट करा तो क्या आया मेरे पास, एक तो मेरे पास -8 आया। मैंने क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैंने सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे पहले -8 आया है, फिर उसके बाद में 5 आया है, उसके बाद में 9 आया, फिर स्टार्ट प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या चेक करना है, पॉइंट देखो मेरा 5 to 6 नंबर का पॉइंट है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या चेक करना है, पॉजिटिव चेक करना है, एंड 9 से इन्फिनिटी। अब ग्रेटर देन इक्वल टू पे ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको कि ग्रेटर देन इक्वल टू पे ब्रैकेट कौन सा लगेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्लोज इंटरवल लगाना। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू पे ब्रैकेट कौन सा लगाते हैं, क्लोज इंटरवल, ये क्लोज। और इन्फिनिटी पे ओपन यूनियन करके x बिलोंग्स टू। ओके, तो आज का ये मेरा सबसे शॉर्ट वीडियो था इसका। अब आपको अगर ये मेरे सारे पॉइंट अच्छी ढंग से समझ में आ गए, तो इसके बाद कल से जो डिस्क्रिमिनेंट है उससे रिलेटेड मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आप सबको इसको। और इसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इसमें मॉडुलस, उसके बाद लॉगरिथम, देन मैं स्टार्ट करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ओके, थैंक यू।